हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। बट जो भी खबरें आती है आपको पता ही है, बाजार में आइदर ऑफिशियली होती है या फिर अनऑफिशियली होती है। अनऑफिशियल मतलब फेक तो नहीं बोल सकते, हाँ, बट अभी तक उस खबर की पुष्टि नहीं हुई है, कन्फर्म नहीं हुई है। तो डेफिनेटली ये जो खबर है वो बहुत बड़ी खबर है। सच होने के लिए टाइम लग सकता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये रिपोर्ट के जरिए हम लोगों को खबर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, शेयर बाजार का इतिहास की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको पता है, या फिर हम हमारे देश की ही बात करें, बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ग्रुप जो कि 100 साल पुराने हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 100 साल पुराने ग्रुप, तो आपके सामने कौन कौन से नाम आ जाएंगे? तो बेसिकली टाटा ग्रुप तो आ ही जाता है। देन अगर देखा गया तो अदानी ग्रुप भी आ ही जाता है। बट हाँ, अदानी ग्रुप इतना बड़ा नहीं है, 30-35 साल पुराना है, बट स्टिल बहुत बड़ा ग्रुप है। देन देखा गया तो किर्लोस्कर ग्रुप बहुत पुराना ग्रुप है। देन हिंदुजा ग्रुप सेम बहुत पुराना ग्रुप है, 100 साल की हिस्ट्री है इनकी। तो उसी के साथ साथ रिलायंस की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, रिलायंस पहले जो अलग ग्रुप था, देन उसके बाद उसका बंटवारा हो गया। आपको पता है रिलायंस ये वाला अलग होता है, मतलब ये मुकेश अंबानी का अलग है, देन अनिल अंबानी का अलग है, बट स्टिल रिलायंस भी एक है। देन वैसे ही दोस्तों एक और बहुत बड़ा ग्रुप है 100 साल पुराना, जो कि है गोदरेज ग्रुप। यस, किसी को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं गोदरेज ग्रुप से रिलेटेड। जब भी हम लोग गोदरेज बोल देते हैं दोस्तों, एक चीज़ तो आपके आंखों के सामने आ ही जाती होगी, डेफिनेटली आनी भी चाहिए। कौन सी चीज़? तो दोस्तों वो है लॉक। यस दोस्तों, लॉक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तिजोरे की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सेफ की अगर हम लोग बात करें, तो मैक्सिमम अगर आप अपने घर की भी तलाशी ले लोगे, ठीक है, तो आपके जो लॉक रहेंगे, ठीक है, वो आपको गोदरेज के ही देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। इस प्रकार का ब्रांड इन्होंने यहाँ पे बनाया था, मतलब आज भी है। सो दोस्तों, यहाँ पे बताना चाहूँगा कि गोदरेज ग्रुप जो कि लगभग 126 साल पुराना ग्रुप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम लोग बात करें कि ये जो गोदरेज ग्रुप देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, अभी उनके जो चेयरमैन है वो हम लोग को आदि गोदरेज देखने को मिल जाते हैं। और इनके प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें, मतलब कौन से बिजनेस में ये नहीं है, मतलब एरोस्पेस में है, एग्रीकल्चर, कंज्यूमर, होम अप्लायंसेस, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, रियल इस्टेट से लेकर इन्फोटेक तक सभी में ये ग्रुप हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंड इनके बहुत सारे आपको सब्सिडरीज भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसमें से कई सब्सिडरीज शेयर बाजार में अलग से लिस्टेड भी है। तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों? यस, इतना पुराना ग्रुप, लगभग 125 साल से भी ज़्यादा पुराना ग्रुप दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को स्प्लिट होते हुए देखने को मिलने वाला है। मतलब हम कह सकते हैं लगभग 2.25 करोड़ का ये कॉन्ग्लोमेरेट हम लोग को देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फैमिली के बीच में इस ग्रुप का भी बंटवारा हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बट जैसे मैंने कहा कि रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आती हुई देखने को मिल रही है। देखिए, खबर सच भी यहाँ पे हो जाएगी भविष्य में, टाइम लगता है ऐसी चीज़ों को। आप सभी लोगों को पता है कि डिवीजन अगर करना भी है तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। कौन कौन सी दिक्कतें यहाँ पे इनको आने वाली है, सारी चीज़ों को अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर यहाँ पे जरूर करेंगे। बट जब भी हम लोग बात करते कोई भी बड़ा ग्रुप यहाँ पे डिवाइड होने से रिलेटेड, तो हर किसी को पता ही है कि धीरूभाई अंबानी जी, ठीक है, तो उनका भी रिलायंस की अगर हम लोग बात करें, ये भी स्प्लिट यहाँ पे हुआ था। एंड एक पार्ट चला गया था मुकेश अंबानी के पास और दूसरा अनिल अंबानी के पास। एंड उसके बाद क्या हो गया आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। मतलब क्या है, बताने की कोशिश क्या है मेरी कि यस, कि जो भी कंपनी होती है दोस्तों, कि कौन उसको रन करेगा, उसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे डिविजन्स देखे हैं जहाँ पे अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनीज को खराब कंपनी मिल गई, बट स्टिल खराब मतलब इतने ज़्यादा एनर्जेटिक कंपनी नहीं मिल गई, फिर भी उन्होंने मतलब इतिहास रच दिया। और कुछ लोगों को अच्छे अच्छे कंपनीज भी मिल गए, फिर भी उन्होंने कंपनीज को इतना कुछ खास नहीं चलाया। एंड बाद में वो कंपनियां एवरेज कंपनियां बन के रह गई, या फिर बहुत सारी कंपनियां डूब भी गई। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल तो हमारे सामने ही है, जो कि मैंने रिलायंस के माध्यम से ही आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। तो जब भी इस प्रकार के बंटवारे हो जाते दोस्तों, तो ऑब्वियसली कौन से प्लेयर को, ठीक है, कौन सी कंपनी मिलेगी और वो किस प्रकार से उस कंपनी को चलाएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट अच्छा हो गया ना, लिटरली वो मतलब बुरे से बुरे कंपनी को भी एकदम मतलब अच्छे दिन दिखा सकता है, ठीक है। एंड यही चीज़ें अभी हम लोग को आने वाले समय में गोदरेज ग्रुप में भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो कि फिलहाल तो हम लोग को ये सारी चीज़ें उन्हीं के अंदर, मतलब कोई ऐसे कोर्ट में मैटर नहीं है, बट येस
लीगल एडवाइस यहाँ पे लिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अगर देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट 2 क्रिटिकल पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। कौन सा? सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट ये है कि अगर ये बंटवारा हो जाएगा तो गोदरेज ब्रांड का नाम कैसे स्प्लिट होगा और कौन मतलब उसका इस्तेमाल करेगा, वो भी तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एंड वैसे अगर देखा गया तो रॉयल्टी पेमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। उससे रिलेटेड कैसे मतलब सॉल्यूशन यहाँ पे निकाला जाना चाहिए, एंड उसी के साथ साथ बहुत सारे लैंड से रिलेटेड भी इश्यूज़ है, उसका वैल्यूएशन कैसे निकाला जाए, ऐसी बहुत सारी तकलीफ वाली चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब क्या है कि रिपोर्ट के जरिए भले ही खबरें आती होंगी, बट टाइम क्यों लग रहा है दोस्तों कि ये खबर झूठ है इसलिए नहीं, हाँ इसका बीच का रास्ता निकालने के लिए उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं आने वाले समय में गोदरेज ग्रुप भी हम लोग को स्प्लिट होते हुए देखने को मिलने वाला है अमॉन्ग देयर फैमिलीज ओनली। सो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी खबर हम लोग को फिलहाल रिपोर्ट के जरिए क्यों ना हो, फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इस चीज़ का परिणाम ऑब्वियसली शेयर मार्केट के ऊपर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि गोदरेज ग्रुप कोई छोटा मोटा ऐसा वैसा ग्रुप नहीं है दोस्तों। इसकी 5 कंपनियां हम लोग को शेयर बाजार में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो किसके पक्ष में कौन सी कंपनी चली जाएगी और जैसे मैंने कहा कि कौन किस कंपनी को किस प्रकार से चलाएगा, ये बहुत अब मैटर करेगा आने वाले समय में देखने के लिए। ठीक है, तो 5 कंपनीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कौन कौन सी कंपनी है, तो गोदरेज ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी जिसका मार्केट कैप लगभग 1 लाख करोड़ का है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा है, तो वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। यस, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात करें, ये भी देखा गया तो वैसे आईटीसी जैसा स्टॉक है। अगर आप 5 साल का परफॉर्मेंस देखोगे तो एक रेंज में यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, कई समय से। तो ये भी इसके पीछे का एक रीज़न बताया जा रहा था कि ये जो डिस्प्यूट या फिर हम कह सकते हैं ये जो डिवीजन की बात हो रही है, स्प्लिट की बात हो रही है, तो किसको ये मिलेगी कंपनी, कौन हेड करेगा, क्या ये चीज़ें बदलेगी नहीं बदलेगी। मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। वैसे तो देखा गया कंपनी लेफ्ट टू राइट गोदरेज ग्रुप है, अच्छा ही परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो इस चीज़ के चलते ये कंपनी फोकस में रहेगी। गोदरेज कंज्यूमर अगर देखा गया एफएमसीजी वाली कंपनी है, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट शायद से आपके घर में भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ये देखिए ये इनके प्रोडक्ट्स है। गुड नाइट की बात करें, दैन उसी के साथ साथ हेयर कलर्स की अगर हम लोग बात करें, डाइस की बात करें, गोदरेज का आता है। सिंथॉल साबुन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर आप इनके वेबसाइट के ऊपर भी विजिट करते हो तो ये देखिए ये कुछ नाम आपको हिट देखने को मिल जाएगा। एयर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, गुड नाइट की बात करें, ये देखिए ये सारे इन्हीं के हम लोग को ब्रांड्स फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी, लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। सो ज़रूर मार्केट का इस न्यूज़ के ऊपर अच्छा खासा फोकस ज़रूर रहेगा। दैन देखा गया तो गोदरेज इंडस्ट्रीज़, ये भी कंपनी रडार के ऊपर रहेगी, मिड कैप साइज़ की कंपनी है। 20,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, लेफ्ट टू राइट ऊपर ही है, बट हाँ इतना कुछ एनर्जेटिक देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो गोदरेज इंडस्ट्री को भी आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ये सारी कंपनियाँ मतलब देखा गया तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ही है। दैन गोदरेज एग्रोवेट की अगर हम लोग बात करें तो ये भी कंपनी आपके रडार के ऊपर यहाँ पे रह सकती है। देखा गया तो यहाँ पे 2017 से एनएससी के हिसाब से जो डेटा अवेलेबल है उस हिसाब से हम लोग चार्ट पैटर्न को फिलहाल तो यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये सारे कंपनीज़ में हम लोग को कोई ना कोई बड़ा एक्शन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देन दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, यस, गोदरेज प्रॉपर्टीज़। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, जो डिवीजन से रिलेटेड जो बातें भी बताई जा रही थी तो उसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का भी नाम बार बार हम लोगों को सामने आते हुए देखने को मिला था, जो कि लगभग 40-45 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप वाली बड़ी कंपनी है। रियल इस्टेट देखा गया तो वैसे तो बोरिंग टाइप का सेक्टर है, थकेला सेक्टर है, बट उसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज़ एक डिसेंट कंपनी यहाँ पे मानी जाती है। आप 5 साल में भी रिटर्न्स देख सकते हो कितने 180% के रिटर्न्स हैं, एंड वो भी बीच में ज़बरदस्त स्टॉक गिरा, इसीलिए आप चेक कर सकते हैं बीच में उन्होंने एक ऐसा डिसीजन ले लिया कि जिसके चलते स्टॉक यहाँ पे हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, बाद में उन्होंने ज़बरदस्त गिरावट हो गई तो शेयर होल्डर नाराज़ थे उस डिसीजन के चलते, तो उन्होंने अपना डिसीजन रिवर्स भी किया था। ठीक है, तो गोदरेज की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही रेप्यूटेड ग्रुप है। सो ये भी एक कंपनी देखने, तो ये 4 कंपनियां तो इसके नाम में ही गोदरेज आ जाता है, तो ये तो हम लोग को मिल जाती है। देन अगर 5वीं कंपनी की अगर हम लोग बात करें, यस, एस्टेक लाइफ साइंस, ये भी जो कंपनी है दोस्तों ये भी गोदरेज ग्रुप से ही जुड़ी हुई कंपनी है, जो इसका भी आप चार्ट पैटर्न यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। जो भी स्टॉक बता रहा हूँ दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे न्यूज़ को कवर करने के हिसाब से, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, तो एस्टेक लाइफ साइंस की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप इनके प्रमोटर होल्डिंग में जाके चेक करोगे तो 66% प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही, जिसमें से 64% किसके पास है, गोदरेज एग्रोवेट के पास है। तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि ये भी कंपनी गोदरेज के ही कब्जे में है, जो कि हम कह सकते हैं टोटल ये 5 लिस्टेड कंपनियां हम लोग को गोदरेज की बाजार में देखने को मिल रही है। अब ये खबर सच होती है या नहीं होती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एंड अगर खबर सच हो जाती है तो किसके पक्ष में, मतलब बोलते हैं ना बंटवारा अगर होगा तो किसको कौन सी कंपनी यहाँ पे मिलेगी और वो क्या क्या डिसीजन यहाँ पे लेते हैं, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे बनने वाला है।
सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक की तरह ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।